Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyed Alina Batul and I am a foundation level student at Rehan School. आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं अब्दुल्ला मलिक, जिनके साथ हम थोड़ा से बात करेंगे, उनको जानेंगे, उनसे कुछ अहम सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे और आप उनके जवाबात देंगे। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल में कितना अरसा हो गया है? मुझे 17 डेज हो गए। दिन हो गए हैं रेहान स्कूल में। अब आप मुझे बताएं कि आपको स्कूल में इस स्कूल के बारे में किस तरह पता चला? मुझे सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू पता चला इसके बारे में। आपका फेवरेट काम क्या है? आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है? क्या काम करने में आपको सबसे मज़ा आता है? जो जी करने में बड़ा मज़ा आता है। आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया ओसुजी। क्या आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि ओसुजी क्या है और उसे किस तरह हम करते हैं? जी ये आप होती है कि अगर झाड़ू शाड़ू लगाना हो तो ये वाला जी होती है। बाकी साफ सफाई को जी बोला जाता है हमारे स्कूल में। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप मुझे बता सकते हैं आपकी पसंदीदा क्या चीज़ है रेहान स्कूल में? अच्छा, मुझे पसंदीदा चीज़ ये रेहान स्कूल में कि उनके जो डिजिटल कुरिकुलम है वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी ये रेहान स्कूल में मुझे बहुत पसंद है। अभी तक आपने कितने टास्क कर लिए हैं इस स्कूल में आने के बाद? मैंने 100 प्लस कर चुका हूँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको गाइड कौन करता है या कौन सी टीचर आपकी फेवरेट है? जी आप रिपीट कर दे सकती हैं अपना सवाल। जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आपको स्कूल में गाइड कौन करता है या आपका फैसिलिटेटर कौन है? मेरा फैसिलिटेटर शान हैदर है। आपको यहाँ पे आपके टीचर सपोर्ट करते हैं? आप अगर उन्हें कोई आइडिया बताएं तो। जी जी बिल्कुल करते हैं, वो टीचर भी सपोर्ट करती हैं उन्हें। आपको ऑनलाइन क्लासेस पसंद है या फिजिकल क्लासेस? मुझे फिजिकल क्लासेस बहुत पसंद है, क्योंकि फिजिकल में अगर आपको कोई इशू आता है तो आप फौरन जाके अपने टीचर से या फैसिलिटेटर से आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में ये इशू होता है कि अगर आपको कोई इशू आता है, आप टीचर को मैसेज करते हो। अगर टीचर फ्री है तो अब आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अगर नहीं फ्री तो आपको घंटे या 2 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिजिकल मुझे इसलिए भी पसंद है, अगर आपको कोई इशू है जाओ आप फौरन अपना डाउट क्लियर करो, उसी वक्त आपका डाउट क्लियर हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप एआई को अपनी सोच, अपने दिमाग से आप एआई को किस तरीके से देखते हैं और आपका क्या ख्याल है एआई के बारे में? अच्छा, एआई के बारे में ख्याल यही है कि अच्छी चीज़ है और ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है और ये हमारे कामों को आसान कर सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, एआई हमारी लाइफ को बहुत आसान कर सकती है। तो आप बताएं, आपने कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट की है? जी जी मैंने बिल्कुल की है, स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट। क्या आप अपनी डेली रूटीन में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह करते हैं? वैसे मैं ज़्यादातर तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी करता हूँ। और किस तरह करता हूँ, अगर कोई मुझे इशू आ जाए तो उससे मैं पूछ लेता हूँ कि इसका हल क्या हो सकता है। तो आप हमारे व्यूवर्स को कैनवा पोस्ट बनाने का तरीका बता सकते हैं? जी जी मैं ज़रूर बताऊँगा। आप पहले जो हमारा टॉपिक होता है उसको मतलब कि कॉपी करें, उसके बाद फिर आप जाएं कैनवा पे, और कैनवा पे आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं कैनवा से, और एलिमेंट्स पे जाकर उसको देख के ना आप इमेज आराम से इजीली क्रिएट कर सकते हैं आप।
क्या आप हमारे व्यूवर्स को स्टोरी पोस्ट का तरीका बताएंगे? स्टोरी पोस्ट जो हमारा टॉपिक होता है उसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर हम चैट पास जाते हैं। चैट जीपीटी हमें इमेज के पास जाके इमेज क्रिएट में उसको कॉपी का पेस्ट करते हैं। वो हमें सारा मतलब कि बना के दे देते हैं। इमेज क्रिएट हो जाती है हमारी। फिर उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लेने के बाद हमारी स्टोरी पोस्ट कंप्लीट हो जाती है। इस तरह हम स्टोरी पोस्ट बनाते हैं। क्या अभी तक आपने अपने वाला के बारे में सोचा है या अभी आप फिलहाल नहीं सोच रहे? आपकी आवाज़ सही से नहीं आई। आपने अभी तक अपने वाला के बारे में सोचा है कि आप अपना क्या वाला रखेंगे या अभी आपने नहीं सोचा? जी जी, मैंने बिल्कुल सोचा है अपना वाला मैं सॉफ्टवेयर रखूँगा। इसकी कोई खास वजह? जी जी, कोई बिल्कुल ख़ास वजह है इसकी। मैंने सॉफ्टवेयर वाला इसलिए चूज़ किया है क्योंकि अक्सर जो छोटे तबके के दुकानदार होते हैं, अगर उनके पास फिज़िकल कस्टमर ना आए तो उनके बहुत मुश्किल हो जाती है उनकी दुकान चलाना। अगर उनके पास फिज़िकल कस्टमर आता है तभी उनकी दुकान चलती है। मैं उनको ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देना चाहता हूँ ताकि वो मतलब कि ऑनलाइन भी अपनी चीज़ों को सेल कर सकें और बाय भी कर सकें, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि वक़्त चले और सही उनकी कमाई भी हो। जी जी, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। अब मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? वैसे मैंने इस बारे में सोचा तो नहीं है, लेकिन ऐसे यही है कि अच्छा एक कामयाब इंसान देखता हूँ कि मैं कामयाब बन जाऊँगा 5 सालों में। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? आप बिजनेस करेंगे या आप किसी और फील्ड में जाएंगे? मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ फ्यूचर में। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब मैं आपसे आपके कुछ फेवरेट्स के बारे में जानूंगी, तो आप मुझे बताएं आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? जी जी, मेरी फेवरेट डिश बिरयानी है, और वैसे मौके के लिहाज से कुछ भी मिल जाए तो खा लेता हूँ, कोई इशू तो नहीं आता है, मगर पसंदीदा मुझे बिरयानी है, मेरी पसंदीदा बिरयानी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपको स्वीट डिश में क्या पसंद है, मीठे में? खीर जी। मुझे बताएं आपके 3 फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरा तो 3 पसंदीदा कलर ब्लैक, सिल्वर और रेड है। अच्छा, नाइस। आपका फेवरेट कंट्री कौन सा है या उसकी कोई खास वजह कि ये कंट्री आपका फेवरेट है? अच्छा, मेरे तो एक सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया तो मुझे इसलिए है क्योंकि उधर खाना काबा और मदीना एक होली सिटी है, मतलब कि होली कंट्री है, तो इसलिए मुझे। और एक दूसरे नंबर पे जी मुझे जापान पसंद है। जापान इसलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? मेरे नज़दीक यही कामयाबी है कि अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, अगर आप दीन पे अमल कर रहे हैं, तो मेरे नज़र में यही कामयाबी है। ये बहुत अच्छा जवाब है क्योंकि हम कामयाब तभी होते हैं जब हमसे हमारे माँ बाप राजी होते हैं। जी जी। अब आप मुझे बताएं कि आपका आपको कौन इंसान सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करता है या आपको सपोर्ट करता है आप जो काम करना चाहें उसमें? मेरे वालिद वालिद साहब ओके। अब आप मुझे बताएं अगर आप पे कभी कोई मुश्किल आती है या कोई चैलेंज आता है तो आप उसे हैंडल कैसे करते हैं? अगर आप पे कोई मुश्किल या आपके ऊपर कोई चैलेंज आता है तो आप उसे कैसे फेस करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही।
मसले को समझता हूँ मसला है क्या और किस वजह से मसला है। उसके बाद हल ढूँढने के बाद फिर मैं अल्लाह से मदद माँगता हूँ और फिर जो मेरे मतलब कि जो मसले का हल ढूँढा होता है उस पे इम्प्लीमेंट करता हूँ और मसले को हल कर देता हूँ इस तरह। आप दूसरे तालिब इल्म को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि चाहे उन्हें रेहान स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आपको पर्सनल बताता हूँ कि मैं उनको क्या मतलब एडवाइस करना चाहता हूँ। मैं उनको एडवाइस करना चाहता हूँ कि ये जो है आप पढ़ाई आप करें मैट्रिक तक आप पढ़ें, उसके बाद आप स्किल करें। स्किल तो आप मतलब कि अगर आपके पास स्किल है तो आप बहुत कामयाब बन सकते हैं। आपके पास कम पैसे लगा के आप ज़्यादा लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप लाखों रुपए लगाएं, करोड़ों रुपए लगाएं, उसके बाद आप लाखों या करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि स्किल सीखें और मेरा यही है। वही कह रही हूँ। अब आप मुझे बताएं, आप रेहान स्कूल में कौन से लेवल पे हैं? आपकी आवाज़ सही से नहीं आई। आप रेहान स्कूल में कौन से लेवल पे हैं अभी? मैंने आपको बताया ना कि मुझे 17 दिन हुए हैं तो 17 दिनों में मैं फाउंडेशन लेवल में ही होऊंगा। अच्छा, तो अब आप हमें बताएं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है और क्या सबसे बड़ा आपका गोल है जो आपका ख्वाब है आप अचीव करना चाहते हैं? और जो फ्यूचर में मेरा यही ख्वाब है कि जो मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाऊँ। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं? पहले नंबर पे पहले नंबर पे जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ है और तीसरे नंबर पे हमारे मेरे मतलब के पेरेंट्स हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने बताया। तो अब आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है और अगर आप फ्यूचर में एक कामयाब इंसान बनते हैं तो आप उसे किस तरह ख़त्म करना चाहेंगे? अच्छा पाकिस्तान में जी क्या कहते हैं उसको गरीबी बहुत है। अगर मैं कामयाब बन गया तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस गरीबी को दूर करूं और गरीबों को मैं इस तरह दूर करूंगा कि लोगों को जॉब्स दे के और लोगों को बिजनेस उनके खुद खड़ा करके उनके पाँव पे खुद खड़ा करूं उनको और उनको बिजनेस एक खड़ा करके दूं और चलता हुआ बिजनेस खड़ा करके दूं और मतलब कि जॉब्स दे के इस तरह मैं गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं पाकिस्तान में। ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब आप मुझे बताएं कि एआई और चैट जीपीटी इन सब को हम अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं? अच्छा ये आपका सवाल मुझे बहुत पसंद आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब देखें इंसान से गलतियाँ भी होती हैं और इंसान से ना मतलब इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं। अब देखें ऐसी मुश्किलात आती हैं जो इंसान को ना समझ नहीं आती कि इस मुश्किल में करे क्या और बंदा नहीं मतलब कि क्या कर सकता है। अब उस मुश्किल का हल बंदा चैट जीपीटी के पास जाता है और चैट जीपीटी आपके पास फ़ौरन मसले का हल दे देती है कि इसका मसले का हल ये है। लेकिन अक्सर चैट जीपीटी भी थोड़ा बहुत गलत बता देती है, लेकिन आप इंसान हैं, अल्लाह ने आपको मतलब कि अच्छा दिमाग दिया, आप दिमाग का भी यूज़ करें और चैट जीपीटी के जो आइडिया दिए उसको भी यूज़ करें। आपको अपने स्कूल में क्या काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? अच्छा मुझे तो टास्क करते हैं मज़ा आता है बस। अगर आपको स्कूल में किसी टास्क करते हुए या कोई काम करते हुए मुश्किल पेश आती है तो आप किसकी हेल्प लेते हैं या कौन आपकी मदद करता है? जी, मैं अपने फैसिलिटेटर की हेल्प लेता हूँ जिनका नाम शान है तेरा। अच्छा, वेरी नाइस। सो आप हमें बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप फ्री वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? जी, मैं फ्री वर्क में क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। क्या आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर है? जी, जी, क्यों नहीं है, मेरा फ़ेवरेट क्रिकेटर शोएब अख्तर है। नाइस। अब आप हमें बताएं कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप अवेयरनेस को किस तरह फैला सकते हैं अपने दोस्तों के थ्रू, या दोस्तों को या फैमिली को या पेरेंट्स को? उनको किस तरह बता सकते हैं कि एआई क्या है और हमें इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको इसको फैलाने का सबसे आसान तरीका और मतलब कि जो सही हो, वो मैं बताता हूँ। आप जाएँ सोशल मीडिया पे जाएँ और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं। अगर आप दोस्तों के पास जाते हैं या रिलेटिव्स के पास जाते हैं, तो आप एक महदूद बंदों तक आप ये अपनी नॉलेज पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं, तो आप वर्ल्ड वाइड तक अपनी नॉलेज पहुँचा सकते हैं लोगों को। मैं यही प्रेफ़र करता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू जाए बंदा। जी, जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे कोई सवाल करें, तो फिर मैं आपको उसका जवाब दूँ। क्या आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं? जी, जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया? मैंने रेहान स्कूल इसलिए जॉइन किया क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूलिंग की तरह नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। हम लैपटॉप्स और मोबाइल इंटरनेट के थ्रू स्किल बेस्ड एजुकेशन सीखते हैं। नॉर्मल स्कूलिंग टोटली डिफरेंट है, इसलिए मुझे ये थोड़ा डिफरेंट लगा और अच्छा लगा। हमें खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट बनने का तरीका है, तो इसलिए मैंने ये स्कूल जॉइन किया। अच्छा, अच्छा, तो रेहान स्कूल का मतलब बता दें? रेहान स्कूल का मतलब ये है कि रेहान स्कूल, जो रेहान अल्लाह वाला हैं, उन्होंने सोचा है कि पाकिस्तान में वो 1000 लीडर्स बनाना चाहते हैं, जो इस मुल्क को कहीं न कहीं पहुँचाए, गाइड करें। लोगों के अंदर ये है कि बारे में अवेयरनेस पहुँचाएँ और लोगों को बताएँ कि ये क्या है और हम इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अच्छा, आपका ये मुझे जवाब बहुत अच्छा लगा। आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जी, अब आप हमें बताएँ कि रेहान अल्लाह वाला साहब से अगर आप मिलना चाहें, तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे? जी, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने ये क्या सोच के बनाया है और आप मतलब कि आपको ये ऐसा क्या ख़्याल आया कि आपने जो रेहान स्कूल बना दिया और स्किल बेस्ड बनाया है? ये मैं इनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। इंशाल्लाह आपको वो मौका मिलेगा। अब आप हमारी ऑडियंस को बताएँ कि अगर आपको एक दिन किसी ट्रेडिशनल स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? अच्छा, मैं उस स्कूल में सबसे पहले ये करना पसंद करूँगा कि पढ़ाई के साथ-साथ मैं एक स्किल मतलब बच्चों को सिखाना पसंद करूँगा कि उनको स्किल भी सिखाऊँ, प्रैक्टिकल काम ज़्यादा कराऊँ। ये चीज़ मैं सिखाना पसंद करूँगा और डिजिटल स्किल्स होगी, ये मैं सिखाऊँगा और मतलब कि अगर फिज़िकल कुछ स्किल्स हो जाती हैं, वो मैं इनको सिखाऊँगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अब आप हमें बताएँ कि अगर आपको एआई रेहान अल्लाहवाला स्कूल का प्रिंसिपल 1 दिन के लिए बनाया जाए, तब आप क्या करेंगे? अरे मैं तब ध्यान स्कूल का अगर मुझे बना दिया जाए तो मैं अब ये कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक वैसे इधर निज़ाम ठीक है इसलिए मैं इधर कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगा, ये निज़ाम ठीक है इनका। ये बात तो बहुत अच्छी है, जहाँ इंसान को कमी नज़र आती है, वो वहीं पे कुछ करता है। जी, जी। अब आप हमें बताएँ कि आपको पाकिस्तान कितना पसंद है और अपने मुल्क से आप कितना प्यार करते हैं? देखें अगर मतलब कि अगर एक दुश्मन भी होगा ना अगर वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से होगा, तो वो दुश्मन हो के भी उसको पाकिस्तान से मोहब्बत होगी, तो मुझे तो पाकिस्तान बहुत पसंद है। मैं अब किस तरह बताऊँ कि मुझे पाकिस्तान कितना पसंद है, ये तो बंदा बयान नहीं कर सकता ना। जी, जी, आपने यही कहा, हम सबकी रगों में पाकिस्तान है और पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, अल्लाह इसे सलामत रखे। जी, 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 सलामत रखें इनको पाकिस्तान को। आमीन। अब आप हमारे व्यूवर्स को एक लास्ट मैसेज दे दें या कोई एडवाइस दे दें, जिससे उनकी लाइफ थोड़ी ईज़ी हो जाए और वो कुछ सीख लें। अच्छा, मैं आपके ऑडियंस को ये लास्ट एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप स्किल सीखें, पढ़ाई सीखें। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई ना करें, पढ़ाई भी करें और स्किल भी सीखें। पढ़ाई आप 10वीं तक पढ़ें, 10वीं के बाद आप स्किल सीखें, क्योंकि स्किल आपको चंद हज़ार आप स्किल पे लगाते हैं और वही स्किल आपको लाखों रुपए कमा के देती है। वहाँ पे अगर आप पढ़ाई पे लाखों रुपए लगाते हैं और वही पढ़ाई आपको चंद हज़ार की नौकरी देती है। अब आपके सामने ये डॉक्टर है, वो तकरीबन 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक उसकी
डॉक्टरी की मतलब की तालीम मुकम्मल होती है। वो डॉक्टरी अगर मुकम्मल कर लेता है, उसके बाद अगर उसके पास अपने पैसे हैं, तो वो अपना क्लिनिक खोलता है। अगर नहीं है, तो वो किसी इदारे पे मतलब कि प्राइवेट जॉब कर लेता है या क्या कहते हैं सरकारी नौकरी कर लेता है। वो उसकी कितनी तनख्वाह होगी? लाख रुपया। चलें जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट नौकरी होती है, उसकी तो लाख से 1.5 लाख में मान सकता हूँ कि लाख से 1.5 लाख। लेकिन जो प्राइवेट होती है वो 50,000, 40,000 या 60,000, इससे ऊपर हो ही नहीं सकती। तो वहाँ पे ही उस बंदे ने 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक लगाए। अगर यही पैसा अगर वो अपने बिज़नेस पे लगाता है, तो वही बिज़नेस इस बंदे को करोड़ों रुपए कमा के देता। तो मैं यही कहूँगा कि स्किल सीखें और अपना बिज़नेस करें और कभी भी नौकरी की तरफ ना जी, जाएँ। जी, जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी एडवाइस दी, बिज़नेस ही सब कुछ है क्योंकि हम खुद कुछ करेंगे तो कुछ होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। तो गाइज़ यही हमारा आज का छोटा-सा इंटरव्यू था हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट के साथ। आप मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।